नमस्कार। आज हम एक स्थानीय खबर पर बात कर रहे हैं। न्यूज़ 81 की रिपोर्ट है ये, और ये स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी एक, आप कह सकते हैं, एक बड़ी समस्या को दिखाती है। गलत सूचना, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन का फैलना। जी। मामला है छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का। वहां सोनहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और खबर फैली कि वहां दवाइयां फेंकी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर काफी तेजी से फैली है बात। हाँ, और ऐसी खबरें अक्सर तेजी से फैलती हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। क्या सच है, क्या आधिकारिक पक्ष है, और ऐसी अफवाहों का असर क्या होता है, इस पर बात करेंगे। जी, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या? सोशल मीडिया पर यह बात उड़ी कि सोनहत स्वास्थ्य केंद्र में मतलब काफी मात्रा में दवाइयां फेंक दी गई हैं। हाँ, तस्वीरें या दावे जो भी शेयर हुए वो वायरल हो गए। जाहिर है ये गंभीर आरोप है। सरकारी लापरवाही का शक होता है ऐसी बातों से। बिल्कुल। और क्योंकि ये स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा है तो ये और भी गंभीर हो जाता है। इसीलिए जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हैं, CMHO, डॉक्टर प्रशांत सिंह, उन्होंने फौरन इस पर एक्शन लिया। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने साफ कहा कि ये खबर पूरी तरह से तथ्यहीन है, निराधार है और भ्रामक है। और सिर्फ कहा ही नहीं, बल्कि जैसे ही खबर फैली फौरन एक जांच टीम बना दी। अरे वाह, तुरंत? हाँ, तुरंत। और जो सोनहत के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं, BMO, उनसे भी जानकारी मांगी गई। तो ये तेजी दिखाना जरूरी भी था शायद। हाँ बिल्कुल, स्वास्थ्य का मामला है, लोगों का भरोसा जुड़ा होता है। तो इस जांच में क्या सामने आया? क्या सच में दवाइयां फेंकी गई थी? देखिए, जांच का नतीजा ये निकला कि स्वास्थ्य केंद्र परिसर में, मतलब हाल फिलहाल में दवाइयां फेंकने जैसी कोई घटना हुई हो, इसका कोई सबूत नहीं मिला। कोई सबूत नहीं मिला? जी नहीं। CMHO ने यह भी साफ किया कि अगर मान लीजिए बहुत पहले कभी ऐसा कुछ हुआ भी हो तो उस पर डिपार्टमेंटल एक्शन, मतलब विभागीय कार्रवाई पहले ही हो चुकी है। तो जो अभी खबर वायरल हुई उसका कोई आधार नहीं मिला जांच में। ये बात दिलचस्प है। मतलब सिर्फ खंडन नहीं, बल्कि ये भी बताया कि पुरानी किसी बात पर एक्शन हो चुका। हाँ, और CMHO ने एक और बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, स्वास्थ्य विभाग एक बहुत ही संवेदनशील विभाग है। हाँ, सीधे जनता से जुड़ा है। बिल्कुल। तो ऐसी झूठी खबरें जो है वो न सिर्फ विभाग की छवि खराब करती हैं, बल्कि आम लोगों में, आप समझिए, बेवजह का कंफ्यूजन और डर पैदा करती हैं। सही बात है। ये सिर्फ विभाग की प्रतिष्ठा या इमेज का सवाल नहीं रह जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर स्वास्थ्य सेवाओं पर लोगों का भरोसा कमजोर होता है तो सोचिए, लोग शायद सही इलाज लेने से हिचकिचाएं या गलत जानकारी के आधार पर कुछ और करने लगे। इसका असर तो सीधा पब्लिक हेल्थ पर पड़ता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए शायद प्रशासन का रवैया इतना सख्त नजर आ रहा है इस मामले में। सख्त रवैया? आप उस कानूनी कार्रवाई की चेतावनी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर सिंह ने बहुत साफ चेतावनी दी है कि ऐसी फेक न्यूज या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कड़ी कानूनी कार्रवाई मतलब किस तरह की? उन्होंने कहा है कि मामला पुलिस विभाग को सौंपा जाएगा और जरूरत पड़ी तो IT एक्ट और भारतीय दंड संहिता, मतलब IPC के तहत एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, IT एक्ट और IPC? हाँ, IT एक्ट तो खास तौर पर ऑनलाइन गलत सूचना फैलाने से जुड़ा है और IPC में मानहानि या अफवाह फैलाने पर सजा का प्रावधान है। तो संदेश साफ है। संदेश तो वाकई साफ है कि स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दे पर गलत जानकारी फैलाना, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर क्या सिर्फ सजा का डर काफी है? आपने सही मुद्दा उठाया। शायद नहीं। इसीलिए CMHO ने आम नागरिकों और मीडिया दोनों से एक अपील भी की है। अपील? क्या अपील है? उन्होंने कहा है कि कोई भी जानकारी, खासकर जो सोशल मीडिया पे दिखे, उसे आगे बढ़ाने या उस पर यकीन करने से पहले प्लीज उसकी सच्चाई जरूर जान ले, कंफर्म कर ले। हाँ, ये फॉरवर्ड करने से पहले सोचना जरूरी है। बिल्कुल। उनका मानना है कि अगर समाज का हर वर्ग, नागरिक हो, मीडिया हो, सभी अगर अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो स्वास्थ्य सेवाएं बिना किसी बाधा के अपना काम कर सकती हैं। ये एक तरह से हम सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी है। तो ये सिर्फ प्रशासन की नहीं, बल्कि हमारी, आपकी, सबकी भूमिका की बात हो गई। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो मुख्य बातें ये हैं। सोनहत में दवाइयां फेंकने की जो खबर वायरल हुई वो जांच में गलत पाई गई। ठीक है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ऐसी अफवाहें फैलाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। और साथ ही सबसे अपील की गई है कि जानकारी शेयर करने से पहले सतर्क रहें, पुष्टि करें। ये घटना एक उदाहरण है कि कैसे डिजिटल युग में गलत सूचना कितनी तेजी से फैल सकती है और भ्रम पैदा कर सकती है, खासकर स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्र में। बिल्कुल सही कहा। और इसी बात पर हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर छोड़ना चाहेंगे।
जी। आज का जो डिजिटल दौर है, जहां कोई भी खबर सही हो या गलत पलक झपकते वायरल हो जाती है, ऐसे में हम व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा क्या कर सकते हैं कि स्वास्थ्य जैसी जरूरी और संवेदनशील जानकारी पर भरोसा करने या उसे आगे बढ़ाने से पहले उसकी सच्चाई को थोड़ा जांच परख सकें? इस पर सोचिएगा जरूर।